नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर 30 IQ में। और हम बात करेंगे आज बिहार दरोगा, बीएसएससी, बिहार पुलिस या टीचर के एग्ज़ाम में जाने वाले जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो शुरू करते हैं आज का हम अपना सेशन और पहला देखते हैं क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश किसने दिया है? 11 दिसंबर को जो है भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश किसने दिया है? तो आपको बताना है कि इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन है आपका नई दिल्ली विश्वविद्यालय, दो है बी है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, और सी जो है से कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, और डी है नालंदा विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर जो है से कि ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो है से कि 11 दिसंबर को भाषा दिवस मनाने की घोषणा की गई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्न में से कौन भू अवस्थित देश नहीं है? भू अवस्थित देश जैसे कि नहीं है, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा देश जो है भू अवस्थित देश नहीं है। तो इथोपिया आपको भू अवस्थित देश है। जर्मेनिया अब आर्मेनिया भी आपको भू अवस्थित देश है। हंगरी भी है, और जबकि बेल्जियम जो है भू अवस्थित देश नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेल्जियम। अब आते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन शामिल नहीं है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन शामिल नहीं है, तो पहले देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल कौन है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये जो है से कि भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है, जबकि चीन जो है से कि भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, चीन जो है से कि भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सिंधु सभ्यता का पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? सिंधु जो सभ्यता थी उसके पूरब से पश्चिम की लंबाई जो है कितनी थी? तो ये थी आपको 1500 से 1600 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि? किसके कारण जो है से कि पीसा का झुका हुआ मीनार है जो है कि नहीं गिर पाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको डी, यानी गुरुत्व केंद्र से जाने वाली पुरकर जो लाइन है वो तल के अंदर रहती है। इसके कारण जो है से कि पीसा की मीनार जो है से कि नहीं गिर पाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है से कि क्वेश्चन है कि कथन और कारण दिए हुए। तो कथन ए है, अपमार्जक मिले कपड़ों में सफलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं। अपमार्जक मिले कपड़ों में सफलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं। और कारण आर है, अपमार्जक जो है जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो है कि ये जो स्टेटमेंट है वो सही है, और आर जो कारण है इसका सही नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए स्टेटमेंट जो है सही है, लेकिन कारण जो है इसका सही नहीं है। तो इस ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, और हमारा क्वेश्चन है 7वां, मानव शरीर कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुण सूत्रों की संख्या जो है कितनी है? तो कितनी है? तो वो 46 है। शरीर में कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुण सूत्रों की संख्या जो है वो 46 है। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था। आपको बताना है किनके शासनकाल में ये जो राजपाल का पद था गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था। तो ये थे जैसे कि इंदिरा गांधी के समय में जो है कि राजपाल का पद ऐसा बनकर रह गया था। अब आते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री। राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जो क्या होते हैं, और नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या फिर चयनित होते हैं। तो राज्यों के मुख्यमंत्री जो है कि राज्यपाल द्वारा जो है कि नियुक्त होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आते हैं क्वेश्चन 10 की ओर, जो सूची 1 को 2 से मिलान करना है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है, दास प्रथा की समाप्ति जो है कि 62 में हुई, एकदम सही है। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति जो है कि 63 में हुई, ये भी सही है। और जजिया कर की समाप्ति जो है कि 64 में हुई, ये भी सही है। और सूबों का पुनर्गठन
1580 में हुआ, ये भी सही है। तो मिलान जो है से कि सब एक दूसरे के सामने है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है से कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है से कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक का ए, बी का दो, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर, और 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य जो है कौन थे। भक्ति है, उसको भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले जो है से कि प्रथम आचार्य जो है से कि कौन थे, तो ये थे, आपको बताना है कौन थे। तो ऑप्शन ए रामानुज थे, तो रामानुज ए जो है से कि इसका राइट आंसर है। बताते हैं 22 की ओर, मृदा में धान की पैदावारी बढ़ाने मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा होता है। धान में जो है, मृदा में धान की पैदावारी जो है बढ़ाने हेतु मुक्त जीवी जो है से कि जीवाणु कौन होता है। तो ऑप्शन ए राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और एसिटोबैक्टर, तो और डी है एनाबीना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एनाबीना जो है से कि हम मृदा में धान की पैदावार को जीवाणु जो होता है वो बढ़ाने के काम में आता है। अब हमारा आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, और हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य का निर्माण जो है 26 जनवरी 1950 को नहीं हुआ। इनमें से किस राज्य का निर्माण जो है 26 जनवरी 1950 को नहीं हुआ। तो आप सभी को जानते हैं, असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, ये सभी राज्यों का निर्माण जो है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। जबकि तेलंगाना राज्य का गठन जो है सो कि कब हुआ था, तो ये हुआ था 2 जून 2014 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बातें हैं, विश्व कैंसर दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस जो है सो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, और हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में राजमार्गों के उन्नयन के लिए भारत सरकार किसके साथ समझौता किया है। बिहार में राज्यों के राजमार्गों के उन्नयन के लिए जो है भारत सरकार जो है किसके साथ जो है समझौता किया है। तो ये किया है एशियाई विकास बैंक के द्वारा। किसके द्वारा, एशियाड विकास बैंक के द्वारा जो है से कि भारत सरकार जो है कि समझौता किए हैं। अतः क्वेश्चन 16 की ओर, पीएम किसान ऐप जो है किसके द्वारा जारी किया गया। तो पीएम किसान जो है से कि ऐप जो है किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ये जारी किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। आपको याद रखना है, नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन 17, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, क्यों। क्योंकि चंद्रमा पर जो है कि आप सभी कोई जानते हैं कि वहाँ वायुमंडल नहीं होता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 18 की ओर, और आपको बताना है कि इनमें से 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो मैथ है, और आप सभी जो है कि इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे इसका आंसर 81 आएगा, ऑप्शन सी। और आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, आपको बताना है कि निम्नलिखित मगध राजवंशों के कल जो है से क्रमानुसार व्यवस्थित करना है कि सब कौन थे, एक सीरियल क्रम से सजाना है कि किसके बाद कौन थे। तो हम देखते हैं, तो मगध वंश पर जो है कि पहला जो है कि हर्यक वंश था, दूसरा जो है कि नंद वंश, इसके बाद आ गया जो मोर वंश, और उसके बाद में आ गया शुंग वंश। तो इसका राइट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है कि बी। ऑप्शन बी जो है कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4 1 3 2, पहले हर्यक वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, और उसके बाद शुंग वंश। अब आते हैं क्वेश्चन 20 की ओर, और स्वाति घाटी जो है किस देश में स्थित है। तो स्वाति घाटी जो है कि आप सभी को मालूम है कि ये जो है कि पाकिस्तान में है। कहाँ है, पाकिस्तान में है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा आज का 21 नंबर क्वेश्चन है, लाल सागर जो है, लाल सागर एक उदाहरण है। लाल सागर आपको बताना है किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए में है ज्वालामुखी घाटी का, बी में है अपरदित घाटी का, और सी में अक्षीय द्रोणी का, यू आकार के घाटी का। तो ये जो है कि लाल सागर जो अक्षीय द्रोणी का जो है कि उदाहरण है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35,
माना दर्रा जो है आपको बताना है कि अवस्थित है किस राज्य में अवस्थित है। माना दर्रा जो है कि आप सभी को मालूम है कि ये उत्तराखंड में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अब आते हैं क्वेश्चन 23 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है कि सुमेलित नहीं है। तो शेरपा जो है कि जनजाति नेपाल में लोग पाए जाते हैं। थारू जैसे कि उत्तराखंड में पाया जाता है। और टोडा जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दक्षिण भारत में पाया जाता है। कि जुलू जैसे कि उड़ीसा, ये जो है कि गलत है। जुलू जो है कि कहाँ पाई जाती है? तो ये जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है कि सुमेलित नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी राज्य सूची में है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी राज्य सूची में है। ऑप्शन ए है रेलवे पुलिस, बी है निगम कर, सी है जनगणना और डी है आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। तो ये है जैसे कि राज्य सूची में इनमें से कौन सा आएगा? तो राज्य सूची में जैसे कि रेल पुलिस जैसे कि राज्य सूची में आते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 25 की ओर। कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन बताना है कि इनमें से सही है? तो धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है। उसके बाद है कि धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। और सी है यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। या फिर ऑप्शन डी यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तो इसका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। धन विधेयक को जो है कि लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 26 की ओर। और हमारा 26 नंबर क्वेश्चन जो है कि मैथ है। तो आप सभी इसको जो है कि सॉल्व कर लीजिएगा और देखिएगा क्या आंसर आता है। और आंसर जो है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 27। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? को आपको बताना है कि संविधान सभा की इनमें से बैठक कब हुई थी। तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 की जो है कि पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी। अब है क्वेश्चन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो थी रोज एम बैथू। रोज एम बैथू जैसे कि पहली इसकी महिला अध्यक्ष थी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? यानी दूसरा विश्व युद्ध जो है कि कब समाप्त हुआ? तो ये आप सभी को मालूम होगा कि ये 1945 में जैसे कि समाप्त हुआ था। अब आते हैं क्वेश्चन 30 की ओर। और हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है किस बैंक ने IM अड्यार 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 एज मी अभियान जो है कि शुरू किया गया है। तो आपको बताना है कि किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए है SBI, बी है RBI और सी है BOB और डी है फेडरल बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक द्वारा जो है कि IM अड्यार इज मी अभियान को जो है कि शुरू किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन 23वां आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो कौन सी थी? तो 23वां आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो थी वो दृश्यम 2 थी। कौन? दृश्यम 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन नंबर 32 जो है रीजनिंग है और आप सभी देख सकते हैं पक्षी है। तो पक्षी जैसे कि उड़ान से संबंधित है। तो सरकना कौन सा हो जाएगा? तो सरकना जो है कि घोंघा हो जाएगा। इसमें सरकना, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्या है? क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा आपका। सॉरी एक मिनट। क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। और 33 भी ये क्वेश्चन जो है कि रीजनिंग के क्वेश्चन है और आप सभी जैसे कि इसको सॉल्व करके आप जैसे कि देख सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 34। उड़ने वाला स्तनपायी आपको बताना है कि इनमें से कौन है। तो उड़ने वाला स्तनपायी जो है कि इनमें से है। ऑप्शन ए है जगुआर, बी है शुतुरमुर्ग और सी है पैकेलिकन और डी है चमगादड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी चमगादड़ जो है से कि एक उड़ने वाली स्तनपायी है। अब आता है क्वेश्चन 35 की ओर। ताना काट आमतौर पर किसके किसके लिए प्रवर्धन किया जाता है? तो आप सभी को मालूम है कि ताना काट के जैसे कि गन्ना की खेती की जाती है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अब आते हैं जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। तो जर्मन सिल्वर में जो है कि चांदी का प्रतिशत कितना होता है? तो होता है 0%, क्योंकि जर्मन सिल्वर हम लोग बोलते हैं लेकिन ये जर्मन सिल्वर में जैसे कि चांदी होती नहीं है, तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन आते हैं 37 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे किसे जो है कि शुष्क बर्फ कहा जाता है? शुष्क बर्फ जैसे कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे कहा जाता है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर, और ये 38 नंबर जो है एक मैथ का क्वेश्चन है और आप सभी जो है कि इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग सभी लोग 38 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान किसका है? आर्थिक जो स्वतंत्रता सूचकांक है 2023 में, इस पर पहले स्थान पर कौन रहा था? तो इसके पहले स्थान पर जैसे कि सिंगापुर था। कौन था? सिंगापुर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। तलवारबाज महिला खिलाड़ी भवानी देवी का संबंध जो है से कि किस राज्य से है? तलवारबाज जो है से कि महिला खिलाड़ी भवानी देवी है, इनमें से आपको बताना है किस राज्य से ये संबंधित है। तो ये जो है से कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। कौन से? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अब आते हैं क्वेश्चन 41 की ओर। 15 अगस्त 2023 को भारत जो है कि कौन सा अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो ये जैसे कि भारत जैसे कि 77वां जो है कि स्वतंत्र दिवस मनाया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 42 नंबर। इनमें से कौन जो है कि बताना है जो विषम है? तो इनमें से जो है कि पीला, लाल और हरा जो है कि ये प्राथमिक रंग और द्वितीय रंग के उदाहरण है, जबकि ये भूरा जो है कि अलग है। ये भूरा जो है कि दो रंगों के मिलने से मिश्रण से बनता है। तो ये जैसे कि भूरा, इसका बी ऑप्शन जो है कि हो जाएगा। प्रकाश का तरंग निर्धारित होता है। प्रकाश का तरंग जो है किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो आपको बताना है कि प्रकाश का जो तरंग है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है। तो प्रकाश का तरंग जो है वो निर्धारित होता है। ऑप्शन ए है आयाम से, बी है तरंग दर से, सी है तीव्रता से और डी है वेग से। तो आपको बताना है ये किसके द्वारा निर्धारित होता है। तो ये जो है कि ऑप्शन बी यानी तरंग दर से जो है कि प्रकाश का रंग जो है निर्धारित होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है क्या? जब जो है कि वस्तु को गिराया जाता है तो इसका भार क्या होता है? तो इसका भार जो है कि अपवर्तित हो रहता है। जब किसी वस्तु को ऊपर से गिराई जाती है तो इसका भार जो है कि अपवर्तित रहता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। ये रीजनिंग है और आप सभी जो है कि इसको सॉल्व करके जैसे कि देख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर, और 46 नंबर भी क्वेश्चन जो है कि रीजनिंग है और इसका जो है कि ऐसे आंसर हो जाएगा एक ऑप्शन ए, और आप सभी जो है कि बना कर देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 47 भी ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि जब वास्तविक समय 12:30 हो रहा तो इस स्थिति में प्रतिदिन नहीं होगा, प्रतिबिंब समय क्या होगा? तो आप जो है कि 12 12 में से जो है कि जैसे कि इसका ये रीजनिंग है, आप सभी देख सकते हैं। और ये से जैसे कि इसका राइट आंसर जैसे कि बी हो जाएगा 11:30। आपको जो है कि 12 में से 30 घटा देना है। 12.00 में से जो है कि आपको 30 घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 11:30। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आप सभी देख सकते हैं। और दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है क्वेश्चन का लेवल देख करके और आपको लग रहा है कि कुछ आपको इससे फ़ायदा होने वाले, तो प्लीज़ हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए और हमें आगे भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट कीजिए। तो आप सभी से हमें निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी कुछ पूछना हो या कोई तरह की दिक्कत हुई हो या कोई प्रॉब्लम हो वीडियो से रिलेटेड तो हमें ज़रूर
कमेंट करें। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। किस किस तत्व की कमी के कारण जो है कि घेंघा रोग होता है? तो ये सभी को आप लोग जानते हैं कि ये आयोडीन की कमी से जो है कि घेंघा रोग होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। पाइरीला जो है कि किस फसल का कीट है? आपको बताना है पाइरीला जो है किस फसल का कीट है। तो पाइरीला जो है कि ऑप्शन ए है गन्ना, बी है गेहूँ, सी है चावल और डी है सोयाबीन। तो पाइरीला जो है कि यह किस फसल का रोग है? तो ये है कि गन्ना फसल का रोग है। किसका है? गन्ना फसल का जो है कि रोग है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सुमेलित जो है कि सही है। तो सुमेलित जो है कि सही है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। होयसल की जो है कि राजधानी द्वार समुद्र थी, जबकि काकतीय वंश की राजधानी जो कहाँ थी? वारंगल थी। और यादव वंश की राजधानी जो देवगिरी थी। और पांड्या की जो राजधानी थी वो मदुरई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होयसल द्वार समुद्र की राजधानी थी। तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन 51 की ओर। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाया? किस मुगल शासक द्वारा जैसे कि चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए गए थे? तो ऑप्शन ए है अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी बाबर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अकबर द्वारा जैसे कि चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाया गया था, जबकि चित्रकारी के लिए सबसे अधिक जो है कि प्रसिद्ध जो है कि जहांगीर थे, लेकिन कारखाना जो है कि अकबर द्वारा बनाया गया था। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र जो है अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो ये था आपका उत्तर प्रदेश को सॉरी ये था बिहार। बिहार जो है कि अंग्रेजी शासन काल में जो है कि अफीम के उत्पादन के लिए जो है कि प्रसिद्ध था। अब आता है क्वेश्चन 53। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कि आप सभी को मालूम ही होगा, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 54 की ओर। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले जो है कि केरल में होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 55 की ओर। झूम किसे कहते हैं? झूम जो है ये सभी को आप जानते हैं कि झूम जो है एक कृषि की पद्धति है, यानी खेती की एक पद्धति है जो पूर्वोत्तर भारत में या पठारी इलाकों या पहाड़ी इलाकों में जैसे कि की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन 56 की ओर। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है। छत्तीसगढ़ में जो कोरबा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो छत्तीसगढ़ के कोरबा में जो है कि एल्युमिनियम जो है कि एल्युमिनियम का उद्योग का मतलब कारखाना है। तो ये एल्युमिनियम उद्योग के कारण जैसे कि वहाँ प्रसिद्ध है। कोरबा जो है कि एल्युमिनियम कारखाना का प्लांट है, जिसके कारण जैसे कि ये कोरबा जो है उसके लिए प्रसिद्ध है। तो छत्तीसगढ़ का कोरबा जो है कि एल्युमिनियम उद्योग के कारण जैसे कि महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध है। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं 57। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र जो है कहाँ अवस्थित है? तो जंगल महल कहने वाला क्षेत्र जो है ये है कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। अब आपको सुमेलित करना है कि कौन सी धारा जो है किस नदी पे है। तो कपिला जलधारा जो है कि ये गोदावरी नदी पर नहीं है, ये है कि नर्मदा नदी पे है। तो कपिला धारा प्रपात जो है कि गोदावरी नहीं है, ये हो जाएगा नर्मदा नदी पर है। तो ये गलत हो जाएगा। और जोग प्रपात जो है कि कहने का मतलब है कि ये किस नदी पे है? तो ये शरावती नदी पे है, तो ये सही है। और फिर सी समुद्रम प्रपात जो है कि कावेरी नदी पर है, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 और 3 जो है कि सही है, जबकि एक जो है कि गलत है। कावेरी नहीं होगा, ये हो नर्मदा नहीं, गोदावरी नहीं, नर्मदा इसका राइट आंसर होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन जो है क्या है, आपको बताना है कि टेफ्लॉन क्या है।
तो टेफ्लॉन जो है होता है एक फ्लोरोकार्बन होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। टेफ्लॉन जो होता है एक फ्लोरोकार्बन होता है। क्या होता है? फ्लोरोकार्बन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 60 की ओर। सभी जैविक योग का अनिवार्य जो होता है मूल तत्व क्या होता है? सभी जैविक यौगिक होगा, जो गलत से लिखा गया है योग। इसका अनिवार्य जो है से कि मूल तत्व जो होता है वो क्या होता है? कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन होता है। और हमारा 61 नंबर क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है। तो ये आप सभी कोई जान रहे होंगे, इसमें क्या होता है? मीथेन होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम देखते हैं आज का हमारा 61 नंबर क्वेश्चन। और 61 नंबर हमारा क्वेश्चन है 62 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत में जल विलवीकरण संयंत्र जो है से कहाँ स्थित है? तो भारत में जल का विलवीनीकरण जो है संयंत्र जो है ये है से कि आपको ऑप्शन ए है लक्षद्वीप, बी है गोवा, सी कटक या डी चेन्नई। तो आपको बताना है कि ये कहाँ स्थित है। तो ये जैसे कि आपको भारत में जल विलवीनीकरण जो है ये लक्षद्वीप में स्थित है। कहाँ? लक्षद्वीप में स्थित है। अब आते हैं, चूने का पानी किसके कारण दूधिया हो जाता है? तो ये सभी आपको मालूम ही होगा आप सभी को कि चूने के पानी जो है से कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जैसे कि दूधिया हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। तुलसी के पौधों का औषधि महत्व निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तुलसी में कौन सा औषधि गुण होता है जिसके कारण ये उपस्थित होता है, जिसके कारण इसको हम दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं? तो इसमें जो है से कि फेनॉल एवं फ्लेवेनोनाइड जो होता है उपस्थित होता है, जिसके कारण यह औषधि गुण इसमें पाया जाता है। फेनोनॉल एवं फ्लेवेनोनाइड, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जिसके कारण जो है से कि तुलसी महत्वपूर्ण हो जाती है औषधि के लिए। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है पुणे, बी है हैदराबाद, सी मुंबई या फिर डी लखनऊ। तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जो है से कि ये पुणे में स्थित है, जबकि लखनऊ में राष्ट्रीय औषधि संस्थान स्थित है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो दूसरे जो है से सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री बनने वाले जो है से कि पहला थे ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। और दूसरा जो है से कि ये कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं से कि नवीन पटनायक जो है से कि दूसरे सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री वाले पद पर रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं। अब आते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा जो है से कि ये NHI द्वारा जो है से कि NHI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जैसे कि जारी किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट जो है तैयार की गई थी, नेहरू रिपोर्ट जो है किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, बी है जवाहरलाल नेहरू और सी महात्मा गांधी या फिर डी A+B दोनों। तो ये जो है कि नेहरू रिपोर्ट जो है कि ये मोतीलाल नेहरू द्वारा जो है कि जारी किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। जिया तरंग आंदोलन जो है कि प्रारंभ हुआ था। जिया तरंग आंदोलन जो है कहाँ प्रारंभ हुआ था? आप सभी बताइए कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए है नागालैंड, बी है त्रिपुरा, सी मणिपुर या फिर डी मेघालय। तो जिया तरंग आंदोलन जो है कि ये मूल रूप से मणिपुर में प्रारंभ हुआ है। कहाँ हुआ है जिया तरंग आंदोलन, कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये मणिपुर में प्रारंभ हुआ है। अब आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की ओर। कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ था? कर्नाटक का जो युद्ध है वो किनके बीच हुआ था? तो ऑप्शन ए है अंग्रेज प्लस फ्रांसीसी, अंग्रेज और डच या फिर अंग्रेज और मराठा, या ऑप्शन डी हैदर अली और मराठा। तो ये कर्नाटक का जो युद्ध है वो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। त्रयी नाम जो है कि इनमें से बताना है कि किसके लिए है। त्रयी नाम जो है कि इसको बताना है किसके ऑप्शन में से किसके लिए है। तो ये है तीनों वेदों का, या धर्म संघ बुद्ध या हिंदू धर्म के लिए,
या सी है तीनों देवताओं का, तीनों मौसमों का, या फिर डी कोई नहीं। तो तिरनई नाम जो है से कि ये तीनों वेदों को जैसे कि कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। गणित की पुस्तक जो थी लीलावती किसके द्वारा लिखी गई थी? तो लीलावती जो है से आप सभी को मालूम होगा कि जो गणित की प्रसिद्ध पुस्तक है लीलावती, ये जो है से कि भास्कराचार्य द्वारा जो है से कि लिखी गई थी। किसके द्वारा? भास्कराचार्य द्वारा जो है से कि लिखी गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है दमन एक्को का निर्माण जो है से कि किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था? तो ऑप्शन ए है संथाल, बी मुंडा, सी उराव, या फिर डी सोरा। तो दमन एक्को जो है से कि झारखंड के साहेबगंज क्षेत्र वाले को संथाल परगना कहा जाता है, और यहाँ पर जो है संथालों की आबादी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो है से कि संथाल जनजाति को बसाने के लिए जो है से कि झारखंड के साहेबगंज क्षेत्र में दमन एक्को का जैसे कि निर्माण किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन 74। भारत की राजधानी जो है आप सभी को मालूम है, ये ऑप्शन डी दिल्ली हो जाएगी। और बताना है सागरीय लवणता का मुख्य जो है स्रोत क्या होता है? सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत जो होता है, ऑप्शन ए नदी, बी भूमि, या फिर सी पवन, या फिर डी ज्वालामुखी से उत्पन्न रख। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी भूमि। सागरीय लवणता का जो है जैसे कि मुख्य स्रोत जो है वो भूमि है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 76। जिप्सी लोगों का मुख्य स्थान था। जिप्सी लोगों जो है उसका मुख्य स्थान जो है से किस देश में था? तो ये जो है से कि भारत में था। किस देश में था? जिप्सी लोगों का मुख्य स्थान जो है से कि भारत में जो है से कि था। मुख्य नहीं होगा, मूल स्थान होगा, तो ये भारत का होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और कोई भी तरह की वीडियो से रिलेटेड प्रश्न हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और पर डे जो है कि हम जीके का क्वेश्चन जो है कि एक सेट प्रतिदिन लेकर आ रहे हैं, तो आप इसे देखना ना भूलिए और देखिए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 77। और हमारा 77 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है संभव है। तो आप सभी को जानते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है किसके द्वारा संभव है? तो ये जो है से कि किसके द्वारा संभव है? तो ये प्रकाश का विक्षेपण जो है से कि ये प्रिज्म द्वारा जो है से कि संभव होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 78 की ओर। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम यात्री जो है से कौन था? तो ये सभी आपको मालूम ही होगा आप सभी को कि ये यूरिन गागरिन थी, जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले यात्री थे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। घर्षण एवं संनेहन का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो घर्षण एवं संनेहन का अध्ययन आपको बताना है क्या कहलाता है। एक है क्रायोजेनिक, दो है सेलेनोलॉजी, या फिर सी है हारोलॉजी, या फिर डी ट्राइबोलॉजी। तो ये जो है से कि घर्षण एवं संनेहन का अध्ययन जो है वो ट्राइबोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्राइबोलॉजी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 80 की ओर। बल का मात्रक जो है से क्या होता है? तो बल का मात्रक जो है कि न्यूटन होता है, आप सभी को मालूम ही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81। शंकर लाल गुरु समिति का संबंध जो है किससे था? तो शंकर लाल गुरु समिति का जो संबंध है वो किससे था? ऑप्शन ए है कृषि विपणन, बी है कृषि उत्पादन, या फिर सी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकर लाल गुरु समिति का संबंध जो है कि वो कृषि विपणन से था। ऑप्शन है इसका 81 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है। अब आते हैं 82। निजी क्षेत्र में देश का प्रथम निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र जो है वो स्थापित किया गया था। तो निजी क्षेत्र का प्रथम निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र जो है कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था, ऑप्शन ए है नोएडा, बी है सूरत, या फिर सी कंडला, या फिर डी जयपुर। तो ये जैसे कि गुजरात के सूरत में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 83 की ओर। वित्त आयोग का गठन जो है कितने वर्षों के लिए होता है? तो ये सभी को मालूम ही होगा आप सभी को 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84, जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश। तो जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश कौन था आपको बताना है। ऑप्शन ए है फ्रांस, बी चीन, सी भारत या फिर डी जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस जो है जीएसटी लागू करने वाला जो है कि प्रथम देश था। अब आते हैं क्वेश्चन 85, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जो है 2003 में जोड़ी गई थी। तो 2003 में जो ऐसे कि 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, तो कौन सी भाषा थी। तो वो थी संथाली और मैथिली और डोगरी और फिर बोडो ये 4 भाषाएं को जोड़ी गई थी। तो ये उनमें से एक है जो है कि संथाली भाषा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है कौन करता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है कौन करता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल या फिर डी संसद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बताते हैं पहले परिसीमन आयोग का गठन जो है कब किया गया था। पहला जो परिसीमन आयोग था उसका गठन कब हुआ था। तो ऑप्शन ए है 49, बी 50, सी 51 या फिर डी 52। तो पहला परिसीमन आयोग का गठन जो है कि 52 में किया गया था, 1952 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किसे जो है यूरोप का अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को मालूम ही होगा यूरोप का अखाड़ा के नाम से बेल्जियम को जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 89, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया। तो रेलवे तंत्र जो है ऑप्शन ए है 69, बी 1925 या सी 1953 या फिर डी 1853। तो आप सभी को मालूम होगा कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा जैसे कि 1853 में रेल की तंत्र स्थापित किया गया था, और ये पहला जैसे कि 1853 में ही रेल जो है कि चली थी। अब आता है क्वेश्चन 90 की ओर, स्वदेश निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय यात्री विमान का क्या नाम था। स्वदेश निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय यात्री जो विमान था उसका नाम क्या था। ऑप्शन ए था जगुआर, फिर बी नागार्जुन, सी है सारस और फिर डी है त्रिशूल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको सारस जो है कि प्रथम स्वदेश निर्मित जो है कि स्वदेशी यात्री विमान था। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा सारस। बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख जो है प्रभारी किसको कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रभारी जो है कि WTO को किया जाता है, और WTO की स्थापना कब हुई थी, 1995 में हुई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर, भारत के निर्यात की वस्तु है। तो भारत जो बताना है कि इनमें से किस वस्तु का निर्यात करता है। ए है पेट्रोलियम, बी है औषधि, सी है चाय या फिर डी उर्वरक। तो आप सभी को मालूम हो कि भारत में जैसे कि चाय की खेती अधिक होती है, तो भारत जैसे कि चाय का जो है कि निर्यात करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा चाय। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट भी और शेयर भी कीजिए। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा क्वेश्चन 93 नंबर है। आपको बताना है 93 नंबर क्वेश्चन कि इन चार देशों में से किसे जो है कि एशियाई टाइगर कहा जाता है। आपको बताना है ऑप्शन जो 4 को दिए गए इनमें से किसको जो है एशियाई टाइगर के नाम से जाना जाता है। ए में है हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान, बी है हांगकांग, चीन, दक्षिण कोरिया और ताइवान, और सी है हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर और चीन, या फिर डी भारत, चीन, जापान और सिंगापुर। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हांगकांग, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया और ताइवान जो है कि ये एशियाई टाइगर के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर, और 94 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक नियोजन का जो है रूप है कैसा। तो भारत में जो है कि आर्थिक नियोजन का जो रूप है वो विकेंद्रीकृत है, निर्देशनात्मक है और समाजवादी है। तो ऑप्शन डी यानी सभी ये है ऐसे कि हमारा आर्थिक जो है कि नियोजन का रूप जो है कि विकेंद्रीकृत, निर्देशनात्मक और समाजवादी
वादी, ये सभी है। तो ऑप्शन डी जो है सही कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 95 की ओर, और हमारा 95 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से आपको बताना है किसकी अध्यक्षता जो है किसी गैर सदस्य द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन ए है लोकसभा, राज्यसभा, सी है विधानसभा या फिर विधान परिषद। तो आप सभी को मालूम है कि ये राज्यसभा की अध्यक्षता जो है किसी गैर सदस्य द्वारा जैसे कि किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको 96 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के राष्ट्रपति कितने वर्षों तक रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक राष्ट्रपति रहे हैं, तो ये थे 12 वर्षों तक। कितने वर्षों तक, 12 वर्षों तक जैसे कि राष्ट्रपति जैसे कि ये थे 12 वर्षों तक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 97 नंबर क्वेश्चन, भारत के संसद भवन है उसका उद्घाटन कब हुआ था। नए वाले नहीं, पुराने वाले संसद भवन था, इसकी जो है कि उद्घाटन कब हुआ है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है 1917, बी 1927 या फिर सी 1937 या फिर डी 1921। तो संसद भवन जो है, पहले वाले संसद भवन का उद्घाटन जो है कि 1927 में जो है कि हुआ था। अब आते हैं नीति निर्देशक तत्व है उसका महत्व किसके लिए होता है। तो आप सभी को ही मालूम होगा कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो किसी राज्य के लिए होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 99, भारत के संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों के मूल अधिकारों का वर्णन है। आपको 12 से 35 तक कितने हैं, तो आप गिनिएगा तो ये हो जाएंगे 24 गो। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत के संविधान में भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं 12 से 35, तो कितने हैं वो 24 हैं, उनकी संख्या 24 है। अब आते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य कितने राज्यों में विलय हो गया। तो बहमनी राज्यों का विघटन जो है कि वो 5 राज्यों में हो गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चन का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, और फिर नेक्स्ट डे हम कोई जीके का 100 क्वेश्चन का टेस्ट लेकर आएंगे। और आप हमारे चैनल को देखते रहें, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।